नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे और जहाँ भी रहें मैं माता रानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में खुशहाली आए। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए, आज मैं न्यू रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए यूनिवर्स से गाइडेंस मांगते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है। दोस्तों, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करता है उतना आप लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। थैंक्स। गाइडेंस से डिवाइन, हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस समय। दोस्तों, ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पार्टनर्स हैं ना, इस समय बहुत सारी बातों को लेके बैठे हुए हैं। पास्ट में आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों में जो भी बातें हुई हैं, आप लोगों के दरमियान में जो भी बातें हुई हैं, जैसे भी बातें हुई हैं, कुछ अच्छी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, तो जिस तरीके की भी बातें दिखाई पड़ रही ना कि एक पॉजिटिव वे में भी और एक नेगेटिव वे में भी, तो वो सारी बातें जो है ना अब वो याद कर रहे हैं और अब उनको वो बातें याद आ रही हैं और अब वो स्ट्रक हो रहे हैं बीच बीच में। देखिए, अपने साथ पास्ट की बातों को लेके वो बैठे हुए हैं और वो उनसे भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है ना कि उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। उनकी जो एनर्जी है ना कि जो पुरानी बातें हैं, क्योंकि जो उनके खुशियों के पल थे ना उसको वो इन्जॉय नहीं कर पाए। अब ये उनको रियलाइज़ हो रहा है कि इतनी खुशी के पल थे और उन्होंने आपके साथ जो खुशी के पल थे उसको एंजॉय नहीं किया और शक की वजह से, बेबुनियाद शक की वजह से या किसी के कहने सुनने में आके अपनी ईगो की वजह से उन्होंने उस समय की बातों को नेगलेक्ट किया और आज वो उसको लेके पछता रहे हैं। आज भी वो उस बातों को लेके बैठे हुए हैं और अभी भी उनकी सिचुएशन ऐसी हो रही है ना कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वो ऐसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं क्योंकि ये बातें ना उनको बहुत तकलीफ़ दे रही हैं। आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि अब वो पुराना समय फिर से चाहते हैं आपके साथ, आपका साथ चाहते हैं। आपका बात क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, उसको फिर से वो जानना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को बताना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आपके लिए कहा जा रहा है, आपके पार्टनर्स के लिए, कि अब उनको हीलिंग की ज़रूरत है। ए टाइम फॉर हीलिंग। आपके पार्टनर, चूँकि उन्होंने उस समय तो वो अपने ईगो में रहे, जब आप लोग साथ थे, जब आप लोग बातें करते थे, शेयर करते थे, एक दूसरे से सुख और दुख को शेयर करते थे, अपनी सारी बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे खुलकर, तो उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस समय तो वो अपने ईगो में रह गए। किसी की बातों का उन्होंने, और आपकी बातों से ज़्यादा ना किसी तीसरे पर्सन की बातों को उन्होंने महत्व दिया। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है और अब इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इतना परेशान है कि कहीं ना कहीं उनको मेंटली इस चीज़ के लिए वो बहुत ही एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं अपने आप को। और मेंटली जो एग्जॉस्ट है उनकी बॉडी का, उनके माइंड में जो चल रहा है, इसके साथ साथ मेंटल प्रेशर के साथ उनके फिज़िकल बॉडी पर भी उसका इफ़ेक्ट्स आ रहा है। तो मेंटली, इमोशनली एंड फिज़िकली हर तरफ से ना वो बहुत परेशान हैं और उनको ये सब बातें घूम रही हैं। अब वो पछता रहे हैं और अब उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। वो चाहे मेंटल लेवल की हो, वो चाहे फिज़िकल लेवल की हो और वो चाहे इमोशनल लेवल की हो। उनको साथ की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए, उन्हें हीलिंग चाहिए दोस्तों। और ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि जब समझ में आता है कि मैंने गलत किया, जब ये रियलाइजेशन होता है ना, तो जब एक एक्सेप्टेंस आता है कि यस मैंने गलत किया, मैंने उस समय को नहीं समझा, तो उसके बाद क्या होता है ना कि एक रास्ता खुलने लगता है, डिवाइन भी आपको साथ देने लगता है। तो यही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि यूनिवर्स, क्योंकि अब उनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स अब उनको, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको आप दोनों मिलकर सॉल्व आउट करें। इसके लिए यूनिवर्स अब मौका देने के लिए तैयार है।
वो ये समय देना चाहता है, अवसर देना चाहता है कि आप लोगों के बीच में जो भी फासले हैं, जिन बातों को लेके तल्खियाँ हैं, उनको सुलझाया जाए। लेकिन उसको सुलझाने से सबसे पहले हीलिंग की ज़रूरत है, वो भी मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे एंड इमोशनल लेवल पे। और हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि कहीं न कहीं ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, सब कुछ सरेंडर कर देने की ज़रूरत है। क्योंकि यूनिवर्स का एक प्लान है, यूनिवर्स हर एक चीज़ को एक सही समय पे देता है, वो कोई जल्दबाजी नहीं मचाता है। जब लेने वाला तैयार होता है तो यूनिवर्स तो भर भर के देता है। दोस्तों, यूनिवर्स के पास तो इतना है ना कि वो लुटाने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन लेने वाला तैयार हो। और आपके पार्टनर की लाइफ में ये सिचुएशन आ गई है क्योंकि उसको वो रियलाइजेशन हो चुका है ना कि यस, मैंने गलत किया, मैंने उस समय की महत्ता को नहीं समझा। चलिए आगे देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। यस दोस्तों, आपके पार्टनर अभी भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आपका जो साथ है, आप और वो जो साथ में रहे, घूमे फिरे, और आपने जिस तरीके से अनकंडीशनल लव उनके लिए दिया, कहीं न कहीं देखिए ये चीज़ फ़ील होती है दिल में, तो उस चीज़ को वो फ़ील कर पा रहे हैं। आपके अनकंडीशनल लव को वो फ़ील कर पा रहे हैं, और इसको सोच के कहीं न एक दिल में खुशी भी आ रही है। उस चीज़ों को सोच के एक एनर्जी भी आ रही है। उस अनकंडीशनल लव को, प्यार को वो अब समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आप तो उनके लिए भर भर के अपना प्यार लुटा रहे थे, अपना समय दे रहे थे, अपनी एनर्जी दे रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, है ना? आपने तो अपनी तरफ से किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो उस चीज़ को उस समय बिल्कुल ही छोड़ दिया। किसी तीसरे पर्सन के चक्कर में उन्होंने आपको पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया। आपके सच्चे प्यार को ना वो देख नहीं पाए। तो अब उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का उनको दुःख हो रहा है कि आपके सच्चे प्यार को वो समय रहते जान नहीं पाए, आपके प्यार को वो देख नहीं पाए। वो किस तरीके से उनकी आँखें बंद थी, किस तरीके से उन्होंने उस समय को अपनी बेवकूफ़ी के चलते, अपनी ज़िद के चलते, अपनी ईगो के चलते गँवा दिया। और अब इसका उनको रियलाइजेशन हो रहा है, और अब वो वापस से फिर उसी पुराने पलों में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो खुद को तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से अब इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, और जो पुरानी बातें हैं, जो जिस तरीके से प्यार था, उसको वो फिर से आप लोगों के बीच में ज़िंदा हो जाए, एक न्यू एनर्जी आप लोग के बीच में आए। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं? हमारे व्यूवर्स के पार्टनर हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं? यस, देखिए, हमारे जो व्यूवर्स के पार्टनर्स हैं ना, वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़, मैंने बहुत कुछ सहा और आज जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है ना कि मैंने इस जर्नी में, इस सफलता की जर्नी में मैंने क्या-क्या खोया, क्या-क्या पाया। अब वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं अपनी ईगो के चलते, क्योंकि कहीं न कहीं एक ईगो दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से अपने घमंड के चलते, ईगो के चलते और अपने झूठे सेल्फ़ रिस्पेक्ट के चलते उन्होंने आपके प्यार को नेगलेक्ट किया। उन्होंने आपके प्यार को वरीयता नहीं दी। उन्होंने आपको, आपके समय को, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को नेगलेक्ट किया, और केवल अपने को सुपर रखा, अपनी चीज़ों को टॉप पर रखा, प्रायोरिटी पे रखा। कहीं न कहीं वो डिजिट थे अपनी बातों पे। उनको अपने अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। वो केवल अपनी बातों को, अपने से रिलेटेड चीज़ों को ही महत्व देते थे, और बढ़ते थे तो केवल अपने लिए। उन्होंने आपको कभी वो मौका नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया, जो आपका प्यार, जो आप डिज़र्व करते थे। और अब उन्हें वो याद आ रहा है कि किस तरीके से आप उनके लिए हर समय अवेलेबल थे। आपने किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया, उन्हें समझा, उन्हें सुना, उनके दिल की बातों को गहराई तक देखा, और कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को भी उन्होंने फ़ील किया, लेकिन उन्होंने उसको नेगलेक्ट किया। और आज उनकी कंडीशन ये है ना, वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। उनका जो ट्रू सेल्फ़ है, उनकी हायर सेल्फ़ है, वो बार-बार उनसे कह रही है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
अब तो समय पर चीज़ों को देख लो, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो दिल से आपको याद कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जल्दी से वो अपने मन की सारी बातें, सारी भावनाएं आप तक पहुंचा सकें, आप उनकी ट्रू फीलिंग्स को जान पाएँ। इस समय उनके पास बहुत कुछ है कहने को, सुनने को, वो आपसे बताना चाहते हैं। आप उनके दिल के करीब पे हैं और उनकी ट्रू फीलिंग ये है ना कि वो आपको अपने दिल की एक-एक बात बता सकें कि वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं और किस तरीके से उन्होंने गलतियों पे गलतियाँ की। और अब उसका उनको बहुत बुरी तरीके से देखिए रियलाइज़ेशन है और आज भी वो अपनी पुरानी गलतियों को जो उन्होंने पास्ट में किया था ना, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उनको ट्रू रियलाइजेशन है, वो पुरानी यादें, वो पुरानी बातें जिसने बेवजह, जिसमें अपने अहंकार के चलते उन्होंने उस अच्छे समय को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को उन्होंने जो इस तरीके से छोड़ दिया अपने ईगो के चलते, अब वो उनको याद आ रहा है और अब किस तरीके से वो उस पुरानी मेमोरी से निकले, उस पे वो काम कर रहे हैं कि उसे अब उन्हें उस समय से निकलना है। अब वो अपने दिल की सुनना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं ना कि जितनी भी पुरानी बातें हैं, जो भी आप लोगों के बीच में दूरियां थी, जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, अब वो उसको दूर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। क्योंकि अब वो ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से उन्होंने आपका दिल दुखाया, जिस तरीके से उन्होंने आपको परेशान किया, आपको नेगलेक्ट किया ना, अब वो नहीं चाहते कि फिर से वही सिचुएशन आए। अब उनकी ज़िंदगी में आपका एक अहम रोल हो रहा है। अब उनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है। अब उनको आपकी ट्रू फीलिंग दिखाई पड़ रही है और अब इन सब चीज़ों को वो समेटना चाहते हैं। क्योंकि एक बार तो इन्होंने अपने ईगो के चलते, अपने घमंड के चलते सब कुछ बेकार कर दिया, लेकिन अब वापस से वो बेकार हुई चीज़ों में से फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और अपनी पुरानी यादों से निकलना चाहते हैं। यूनिवर्स का गाइडेंस आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या है? यूनिवर्स क्या बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के लिए? देखिए, यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे, है ना, कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। क्योंकि आप अपने दिल से सच्चे और ईमानदार थे, आपने ट्रू लव किया, तो इसलिए आपका जो ट्रू इंटेंशन था ना, अब वो पे ऑफ कर रहा है। अब आपको अपने सब्र का फल मिलने वाला है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपके बीच में किसी थर्ड पार्टी ने आके बहुत कुछ आपको और आपके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की, काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन अब उसकी चाल नाकामयाब हो रही है क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। और यूनिवर्स कह रहा है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। आपके रिश्ते में जितनी भी टफ साइकिल थी ना, जो भी एक मुश्किल भरा दौर था, वो गुज़र रहा है और अब जो सारी आप लोगों के रिश्ते में दूरियां थी, गलतफहमी थी, वो सारी अब ख़त्म हो रही है। तो अपने डिवाइन पर, अपने यूनिवर्स पर विश्वास बना के रखें क्योंकि यूनिवर्स आपके ट्रू लव में आपके साथ है। और आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि जो आंसर जो आपको चाहिए वो अब आपके लाइफ में आ रहा है कि आप जो परेशान हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, मैं तो नहीं चाहती थी, फिर भी ये जो दूरियां आई हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो आपको आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए यूनिवर्स अब तैयार हो गया है और वो आपको जवाब दे रहा है। एंजल से मैसेज लेते हैं, हमारे व्यूवर्स के लव रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दें एंजल, हमारे व्यूवर्स को लव रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दें। अब आगे क्या आने वाला है उनके लाइफ में, देखिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने एंजल से अब कनेक्ट होने की कोशिश करिए क्योंकि आपको जो जवाब मिलेगा तभी मिलेगा जब आप अपने एंजल से कनेक्ट होंगे। तो जिस तरीके से ट्रू लव की फीलिंग आपने अपने पार्टनर के लिए दिखाई है, वैसे ही ट्रू लव फीलिंग आप अपने एंजल्स के लिए दिखाइए। अपने एंजल्स से आप कनेक्ट करिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने एंजल्स की प्रोटेक्शन में रहने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तक जो भी हुआ, अभी तक आप एंजल के प्रोटेक्शन में नहीं थे। अब एंजल्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो आँख बंद करिए और अपने एंजल से कनेक्ट होइए और अपने एंजल से हेल्प मांगिए। आपको एंजल्स सही डायरेक्शन बताएंगे, आपको क्या करना है, कैसे निकलना है ना। एंजल्स आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं, आपको दिव्य शक्तियाँ आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत है तो उसे आपको कॉल करने की। चलिए एक लास्ट गाइडेंस ले लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस से डिवाइन। देखिए यूनिवर्स कह रहा है
आपसे कि आपने अभी तक जो भी झेला ना, आपने बहुत सारी बातों को दिल में दबा के बैठे हुए हैं। तो उन बातों को दिल में दबा के मत बैठिए, लेट गो करिए, फॉरगिव करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जिसकी वजह से आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। लेट गो करिए, फॉरगिव करिए, बातों को अपने अंदर मत भरिए। देखिए, आपके ये पास्ट लाइफ के कर्मा थे, ये जो हील हो रहे हैं, तो इसलिए आप इन सब चीज़ के लिए रेडी रहिए। इसीलिए एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि पास्ट लाइफ के कर्मा हैं, आपके हील हो रहे हैं। और आप जब अपने एंजल से कनेक्ट होंगे तो एंजल्स आपको ड्रीम के थ्रू, है ना, आपको गाइडेंस करेंगे, गाइड करेंगे, आपको राइट पथ दिखाएंगे। और एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच।